आजकल की युवा जो 25-26 साल की उम्र में होने के बावजूद भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने जीवन से, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 40 साल तक संघर्ष करता रहा और जब उसका संघर्ष सफलता में परिवर्तित हुई तो वो अगले 40 साल तक इस देश के सत्ता पर कायम रहा। वो आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनकी जीवन के उन पहलुओं को आपसे बताऊंगा जो सच में आपको प्रेरणा देंगे। एक बात और, ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कोई फुल बायोग्राफी नहीं है, बल्कि मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ जो जल्द ही इस पर अपलोड होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। हालांकि इस वीडियो में मैं उनके जीवन की पूरी पहलू को एक कविता की तरह सिमट दिया हूँ, इसलिए वीडियो छोटा है लेकिन बात पूरी हो जाएगी। ये वीडियो सुनने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि फुल वीडियो उन पर बनाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर भी फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेकर आऊंगा। अब चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी जीवनी एक कविताओं में। नरेंद्र मोदी, ये कहानी कोई सत्ता की नहीं बल्कि संघर्ष की भी है। इतिहास सिर्फ ताज पहनने वालों को याद रखता है, पर सवाल ये है कि ताज तक पहुंचने वाले रास्ता को देखता कौन है। आज जिस नाम के पीछे इतनी तालियां बजती हैं, उस नाम के पीछे कभी सन्नाटा भी था। शायद ही उस सन्नाटा को कोई सुन भी पाया हो उस समय। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो कुछ लोग राष्ट्र नायक, कुछ लोग विवादों की आग भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस नाम के पीछे आखिर कौन सा वो इंसान था? इनके भी जीवन में वो गरीबी की पहलू आई, लेकिन गरीबी शोर नहीं करती, ये इंसान को चुपचाप मजबूत करती है। रेलवे स्टेशन, चाय की भाप और एक बच्चा जिसके हाथ में किताबों से ज्यादा जिम्मेदारियों की बोझ है। यह कहानी सिर्फ चाय बेचने की नहीं है, ये कहानी है खुद को पहचानने की। जब दूसरे बच्चे सपने देख रहे थे तो ये बच्चा अनुशासन सीख रहा था। कम उम्र में ही घर छोड़ देना, हिमालय की ओर निकल पड़ना, जहाँ ना मोबाइल है, ना नेटवर्क है और ना ही कोई सोशल मीडिया है, बस एक सवाल कि मैं कौन हूँ। यही वो मूड था जिसने नरेंद्र को मोदी बना दिया। ना परिवार, ना कोई व्यक्तिगत जीवन, ना ही कोई संबंधी। यही अकेलापन और यही सोच एक दिन आगे चलकर विवादों के घेरा में आ गया। हालांकि हर नेताओं के पीछे कई आरोपों की परछाइयां होती हैं। इनके समय में भी 2002 में गुजरात में दंगा हुआ। गुजरात का दौर, विकास की बातें और 2002 का इन पर लगा दाग। देश बट गया राय में, सोच में, विचार में और बहस में। कुछ लोगों ने कहा कि 2002 का वो दंगा इनके लिए नेतृत्व की एक परीक्षा थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि यही इनका सबसे बड़ा दाग है। सालों की हुई जांच, सुप्रीम कोर्ट तक मामला, लेकिन अंत में मिला क्लीन चिट। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि उस दंगा का कारण क्या है, और शायद सवाल हमेशा जिंदा ही रहेंगे। वही वो समय था जब एक राज्य का नेता देश में भी चर्चित हो गया। फिर 2014 में वही नेता अच्छे दिन की बात करता है और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जो लोगों की उम्मीदों, लोगों की सपनों को एक नई अंदाज से पेश करता है। 2014 के उस भाषण के बाद से जनता में विश्वास को जीत पाता है और पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो खुद को ब्रांड नहीं बल्कि आंदोलन की तरह पेश करता है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, यूसीसी, आर्टिकल 370 पर बात करने वाला पहला प्रधानमंत्री बना। किसी के लिए ये फैसले साहस थे तो किसी के लिए खतरा भी था। मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व बना जिसे या तो पूरी तरह आप पसंद करते होंगे या पूरी तरह नफरत। उन्होंने अपनी राजनीति में कभी बीच का रास्ता किसी के लिए छोड़ा ही नहीं। सत्ता पर बैठा इंसान अक्सर अकेला ही होता है, ना ही परिवार, ना ही निजी जीवन का कोई झलक। काम, योजना और देश, और यही कह के प्रधानमंत्री बने रहे और तीसरा टर्म भी पूरा कर लिए। कभी कहते हम 18 घंटे काम करते हैं तो कभी कहते हम सोते ही नहीं। कभी मौन साधते हैं तो कभी हिमालय की तरफ, कभी अलग वेशभूषा में ही देखते हैं। ये इनकी राजनीति नहीं बल्कि इसको जीवन पद्धति बताते हैं। पर सवाल फिर भी ये जिंदा है कि क्या ये एक ही इंसान के सोच पर ही जिंदा है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? क्या कोई ऐसी कीमत चुकाई है जो इतना बड़ा व्यक्तित्व बन पाया? इन सब सवालों को तो जवाब हम एक फुल बायोग्राफी वीडियो में ही जान सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी हो, पर ये एक नाम नहीं, एक युग बन गया है। 15 सालों का ये लंबा युग जो प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में गुजरने वाला है। क्या ये युग इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा या कठोर फैसलों के साथ ही याद किया जाएगा? यह कहानी अभी भी पूरा नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी बाकी है। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। अगर उनके जीवन पर फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं जहां मैं इन चीज़ों को विस्तार से बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।